हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जानने से पहले पीएच क्या, पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं पीएच का पूरा नाम। तो पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों टर्म दे सकता है परीक्षा में, क्योंकि आप सभी के यूपी बोर्ड के पेपर में 1 से 20 तक ऑप्शनल रहेगा। तो ये दे सकता है दोनों, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये किसका नाम है पूरा? पीएच का पूरा नाम। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम आयन की संख्या को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं। इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर या फिर मोलर होता है। क्लियर हुआ इतना? कहने का अर्थ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम आयन की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और इसे हम H+ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है ग्राम आयन प्रति लीटर, या फिर कह सकते हैं मोल प्रति लीटर, या फिर कह सकते हैं मोलर। इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं, H+ से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, शुद्ध जल के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो शुद्ध जल के लिए कितना होता है? 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। क्लियर हुआ? अब देखिए पीएच स्केल, तो ये जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, ये एक स्केल बनाए थे। इसी को कहते हैं पीएच स्केल। तो देखिए, ये 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है 0 से 14 तक। तो इसमें 3 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 0, 7 और 14। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। और यदि पीएच का मान 7 है तो उस स्थिति में विलयन का प्रकृति उदासीन होगा। और एक चीज, ताप बढ़ाने पर पीएच स्केल का परास घटता है। कहने का अर्थ है ये 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 से 14 है। अगर हम इसी टेम्परेचर को बढ़ा दे, 63 के आसपास कर ले, तो ये जो स्केल का रेंज है वो 0 से 13 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। पूछ देता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में की। अब पीएच शब्द जो है वो एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका संक्षिप्त रूप पुइसेंस द हाइड्रोजन है। क्लियर हुआ? पीएच शब्द फ्रेंच भाषा से है और उसका संक्षिप्त रूप क्या है? पुइसेंस द हाइड्रोजन। अब पीएच मान का परिभाषा देख लीजिए। तो पीएच मान किसे कहते हैं? तो किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 है। देखिए, ये जो लिखा है इसी फार्मूले से लिखा है, पीएच बराबर -log(10) हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो लिखा क्या है? किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन ये होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि आधार कितना हो? 10। अब देखिए, एक और इसी को हम टर्म बदल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन बराबर 10⁻⁻⁻ पीएच, H+ आयन बराबर क्या लिखेंगे? 10⁻⁻⁻पीएच। यहाँ से बनेगा किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करता है। दोनों परिभाषा पीएच मान का है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीओएच क्या होता है, तो पीओएच, तो इसका पूरा नाम बताएंगे। जैसे उसका पीएच का क्या था? पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका होगा पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड।
तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर पीओएच का मान कोई पूछे कि पीओएच मान किसे कहते हैं, तो सब कुछ यही रहेगा, बस जहाँ पीएच है वहां पर क्या हो जाएगा पीओएच। तो लिखेंगे कैसे, किसी विलयन का पीओएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 है। देखिए पीओएच इसी प्रकार से लिख सकते हैं, किसी विलयन का पीओएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार 10 है। अब इसका भी फार्मूला अगर बनाना चाहें तो पीओएच बराबर -log बेस 10 आधार 10 और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। और फिर इसमें कुछ पीएच और पीओएच में कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन होते हैं। जैसे फार्मूला बनता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ये फार्मूला बनता है। पीएच और पीओएच को जोड़ने पर कितना मिले 14। और एक बनता है एच प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और गुणे OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -14। तो इसमें से एक दिया रहेगा, दूसरा पूछ लेगा, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि सांद्रता दिया रहेगा तो अगर पीएच मान दिया रहेगा, पीओएच पूछेगा तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, इन दोनों का यूज करेंगे। देखिए ये स्केल जो है इसमें 7 से कम रहेगा तब क्या होगा अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय और 7 पर रहेगा तो उदासीन। तो यहाँ से 3 पॉइंट लिख सकते हो, पीएच ग्रेटर देन 7 मतलब कि 7 से क्या है अधिक, तो इस स्थिति में लिखोगे क्षारीय, इसकी प्रकृति क्या होगी क्षारीय। और अगर दूसरा पॉइंट देखें तो पीएच लेस देन 7, तो इस स्थिति में जो होगा अम्लीय, इस स्थिति में अम्लीय। और एक तीसरा पॉइंट होगा यदि पीएच बराबर 7 हो तो इस स्थिति में होगा उदासीन। क्या होगा उदासीन। और देखा जाए तो जैसे जैसे विलयन में अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी घटेगी। तो एक प्रश्न बनता है कि यदि विलयन का पीएच मान 0 हो तो उस स्थिति में विलयन की प्रकृति बताइए। तो पीएच मान कितना दे दिया 0, तो उस स्थिति में पूछा है विलयन की प्रकृति। तो इस स्थिति में देखा जाए तो पीएच स्केल में 0 क्या है 7 से कम, वो भी एकदम लास्ट में। तो ये इस स्थिति में होगा प्रबल अम्लीय दुर्बल क्षारक। मतलब इसका आंसर जो आएगा यदि पीएच मान 0 हो तो उस स्थिति में क्या होगा प्रबल अम्लीय और दुर्बल क्षारीय, ये प्रकृति होगी इसकी। अगर यही चीज अगर पीएच मान 14 हो तो उस स्थिति में क्या होगा कि दुर्बल अम्लीय प्रबल क्षारीय होगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।